भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता और भगवान विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता को लेकर बहस में पड़ गए। लड़ाई के दौरान उन दोनों के बीच में एक चमकता हुआ लिंगम शिवलिंग दिखाई दिया, जो बादलों के बीच से आकाश में जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। इसकी भयावहता से आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा और विष्णु ने एक एक छोर खोजने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया, जिसमें विजेता ने हारने वाले पर वर्चस्व स्थापित किया। ब्रह्मा ने आकाश में अपनी यात्रा शुरू की और विष्णु दुनिया की गहराई में उतरे। अपनी यात्रा में ब्रह्मा को केतकी का फूल मिला, जो लिंगम के शीर्ष पर रखा गया था लेकिन नीचे तैर गया था। उसने फूल को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए यह कहकर झूठ बोला कि वह शीर्ष पर पहुंच गया है। इससे शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मा को दंडित किया और उन्हें श्राप दिया कि कोई भी उनसे कभी प्रार्थना नहीं करेगा। भगवान शिव ने उन्हें एहसास कराया कि उनसे भी शक्तिशाली एक तीसरी शक्ति है। शिव ब्रह्मांड के निर्माता, संरक्षक और संहारक। चूंकि यह पहली बार था जब शिव स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अब हम श्रवण करेंगे महाशिवरात्रि की यह पावन व्रत कथा। हम माता पार्वती और शिवजी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, इक्ष्वाकु वंश के राजा चित्रभानु, जो पूरे जम्बूद्वीप पर शासन करते थे, अपनी पत्नी के साथ व्रत रख रहे थे। वह दिन था महाशिवरात्रि का। ऋषि अष्टावक्र राजा के दरबार में भ्रमण पर आए। ऋषि ने पूछा, हे राजन, तुम आज व्रत क्यों रख रहे हो? राजा चित्रभानु ने इसका कारण बताया। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को याद रखने का वरदान प्राप्त था। राजा ने ऋषि से कहा, मैं पिछले जन्म में वाराणसी में एक शिकारी था। मेरा नाम सुस्वरा था। मेरी आजीविका पशु पक्षियों को मारकर बेचना था। एक दिन मैं जानवरों की तलाश में जंगलों में घूम रहा था। रात के अंधेरे ने मुझे घेर लिया था। घर लौटने में असमर्थ मैं आश्रय के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। वह बेल का पेड़ निकला। मैंने उस दिन एक हिरण का शिकार किया था, लेकिन मेरे पास उसे घर ले जाने का समय नहीं था। मैंने उसका बंडल बनाकर पेड़ की एक शाखा से बांध दिया। भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैं रात भर जागता रहा। जब मैंने अपनी गरीब पत्नी और बच्चों के बारे में सोचा, जो भूख से मर रहे थे और उत्सुकता से मेरी वापसी का इंतजार कर रहे थे, तो मेरे बहुत आंसू बह निकले। उस रात समय बिताने के लिए मैं बेल के पत्ते तोड़ने और उन्हें जमीन पर गिराने में लग गया। दिन चढ़ गया। मैं घर लौट आया और हिरण को बेच दिया। मैंने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ खाना खरीदा। मैं अपना उपवास तोड़ने ही वाला था कि एक अजनबी मेरे पास आया और खाना मांगने लगा। मैंने पहले उसे खाना परोसा और फिर अपना खाना खाया। मृत्यु के समय मैंने भगवान शिव के दो दूतों को देखा। उन्हें मेरी आत्मा को भगवान शिव के निवास तक ले जाने के लिए नीचे भेजा गया था। तब मुझे पहली बार पता चला कि मैंने शिवरात्रि की रात के दौरान भगवान शिव की अचेतन पूजा से कितना महान पुण्य अर्जित किया था। उन्होंने मुझे बताया कि पेड़ के नीचे एक लिंगम था। मेरे द्वारा गिराए गए पत्ते लिंगम पर गिर गए। मेरे आंसू, जो मैंने अपने परिवार के लिए शुद्ध दुख के कारण बहाए थे, लिंगम पर गिर गए और उसे धो दिया। और मैंने सारा दिन सारी रात उपवास किया। इस प्रकार मैंने अनजाने में भगवान की पूजा की।
मैं भगवान के निवास में रहा और लंबे समय तक दिव्य आनंद का आनंद लिया। अब मेरा चित्रभानु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। बोलो हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको भी अवगत कराते हैं इस सुंदर कथा से। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थीं। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी कर लें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थीं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी हैं, इसीलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकनियाँ, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात माता पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गईं। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाईं और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आएं। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को आदेश दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे, पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। बोलो शंकर पार्वती की जय, बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो गौरा मैया की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव को सृष्टि का सृजनकर्ता माना गया है। भगवान भोलेनाथ शमशान में निवास करते हैं। वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव में शांत और क्रोध दोनों ही भाव विराजमान हैं।
भगवान शंकर की वेशभूषा उन्हें दूसरे देवी देवताओं से अलग बनाती है। जितना अद्भुत शिव का व्यक्तित्व है, उतनी ही उनकी वेशभूषा भी अद्भुत है। शिव की जटा में गंगा बहती है तो माथे पर चंद्रमा विराजते हैं, गले में सर्पमाला है और बदन पर मृगछाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव जी की वेशभूषा के बारे में, शिव जी के विचित्र स्वरूप के रहस्य के बारे में। आखिर क्यों शिव ने बनाया है ये रूप? माथे पर क्यों विराजमान है चंद्रमा? भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान है। इस कारण भगवान शिव को भालचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा को शांति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव ने अपने मन को शांत रखने के लिए अपने माथे पर चंद्रमा को विराजित किया हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन का प्रतीक है। इस कारण मन को काबू करने के लिए चंद्रमा को शिव जी ने अपने माथे पर स्थान दिया है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था। उनमें से वे सिर्फ एक पत्नी रोहिणी को बहुत प्यार करते थे। बाकी सारी पत्नियां इस बात से नाराज हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से चंद्रदेव की शिकायत कर दी। इसके बाद दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। इस रोग से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने शिव की तपस्या की और उनकी कृपा प्राप्ति की। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने माथे पर स्थान दे दिया। भगवान भोलेनाथ की जटा में माँ गंगा विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा तेज गति से धरती लोक की ओर आ रही थीं। उनके वेग इतना तेज था कि उसमें सारी धरती ही समा जाती। माँ गंगा के वेग कम करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांध लिया और माँ गंगा की एक धार को धरती पर जन कल्याण के लिए भेज दिया। हाथों में त्रिशूल। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल विराजमान है, इसीलिए इन्हें त्रिशूलधारी भी कहा जाता है। भगवान शिव का त्रिशूल रज, तम और सत गुणों का प्रतीक माना जाता है। ऐसी ही मान्यता है कि शिव जी का त्रिशूल जन्म, मरण और पोषण का प्रतीक है। 3 आँखें। भगवान भोलेनाथ की 3 आँखें हैं। 3 आँखें होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है। ये तीसरा नेत्र हर किसी के पास होता है, बस उसे दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है। तीसरा नेत्र मनुष्य को विषम परिस्थिति में सही रास्ता दिखाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव जी के तीसरे नेत्र के खुलने से संसार में प्रलय आ सकती है। गले में सांप। भगवान शिव के गले में सांप विराजमान है। वासुकी नाग भगवान शंकर का परम भक्त है। समुद्र मंथन के दौरान जब वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया गया, तब भगवान शिव इनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। मृगछाल। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, तब हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। विष्णु के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र अवतार लिया और उनसे क्रोध को शांत करने के लिए विनती की। शिव की विनती से भी विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान भोलेनाथ ने सरभ अवतार लिया और अपनी चोंच से नरसिंह भगवान पर हमला करने लगे। ऐसा करने से नरसिंह भगवान घायल हो गए और उन्होंने उनसे विनती की, आप मेरी छाल को अपने आसन के रूप में धारण करें। हर व्रत की तरह महाशिवरात्रि व्रत की महिमा का बखान करने वाली एक खास कथा है। माना जाता है कि महज इस कथा को पढ़ने या सुनने से, श्रवण करने से इस महाशिवरात्रि के व्रत का पुण्य फल मिलता है। आइए सुनते हैं हम महाशिवरात्रि व्रत की यह पौराणिक कहानी।
शिकारी चित्रभानु को शाहूकान ने बंदी बना लिया। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न देने पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उसे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ीं। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की जैसी ही कोशिश की, वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी भी वहाँ से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊँगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरणी पर दया आ गई, शिकारी को हिरणी पर दया आ जाने से और उसको भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर
वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की पूजा से, कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। हम आपको भक्त और भगवान की ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि एक निस्वार्थ भाव के एक भक्त, जो कि भगवान शंकर की एक यात्रा के दौरान घटित हुई। अक्सर कहा जाता है कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। भक्त के चारों तरफ हवा की तरह भगवान भी होते हैं। एक नगर में भगवान शिव का मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त रहता था। वह दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करता था। दिन भर उसके मुंह पर एक ही नाम रहता था, वो भी भगवान शिव जी का। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जाप करता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता था। हर सोमवार को शिव जी का व्रत करता था। वह आदमी अपनी हर कठिनाइयों में भगवान शिव जी को याद करता था और अपनी सारी परेशानी भगवान पर छोड़ देता था और भगवान शिव जी भी उसकी किसी न किसी रूप में हमेशा मदद करने आ ही जाते थे। भगवान शिव जी उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन उस भक्त के मन में शिव जी के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी, तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा शिवधाम। भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छाँव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता था। वह निरंतर भगवान के दर्शन की जिज्ञासा में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह भटकता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उसे वहाँ का माहौल देखकर बड़ा अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयाँ मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर तक कोई खाने को नहीं मिला। वह उदास होकर पेड़ की छाँव में सो गया। तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है, लेकिन दूर तक कुछ नहीं मिला खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली भक्त को दी और वहाँ से चल पड़ा। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन ये भी नहीं सोचा
कि इतनी सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक ये फल वाला कहाँ से आ गया और अपने रास्ते चल ही रहा था कि उसे फिर जोर की प्यास लगी। उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह बारिश नहीं हुई थी। वह पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वहीं फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा भगवान साथ ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते हैं। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर जाकर गायब हो गया। भक्त को समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं, भगवान शिवजी ही थे जो मेरी मदद करने आए थे। अब वह भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिवजी के धाम पर पहुंच ही गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा भक्त के साथ खड़े रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो ज़्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़कर साफ करते हैं। अब हम श्रवण करेंगे भगवान शिव की दूसरी व्रत कथा। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। भगवान शिव के ऐसे ही सच्चे भक्त का प्रसंग उस समय का है जब यातायात के साधन ज़्यादा नहीं होते थे। अगर कोई किसी तीर्थ स्थल पर जाता था तो पता नहीं होता था कि वापस घर लौट भी पाएगा या नहीं। भगवान शिव का भक्त बहुत कठिनाइयों के बाद केदार धाम पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से बहुत विनती की, मैं बहुत समय और बहुत कठिनाइयों से सह कर महीनों बाद यहाँ पहुँचा हूँ, आप कृपया मुझे दर्शन करने दें। पुजारी जी ने बहुत विनम्रता से बोला कि इस मंदिर का नियम है कि इसके कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो जाए तो 6 माह बाद ही खुलेंगे। अब आपको 6 मास बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ ज़्यादा बहुत ठंड पड़ती है, आप जहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भक्त उनका नाम स्मरण करने लगा, प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भावना से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की लालसा थी। उनके आँखों से अश्रुधारा बह रही थी, उसे भूख और प्यास भी लगी थी। कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसका हालचाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी व्यथा उनको सुना दी। साधु बाबा ने उसे पीने को पानी और खाने को भोजन दिया। उसे हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट अवश्य खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब शिव भक्त को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो क्या देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। वह पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कहते थे कि कपाट 6 मास बाद खुलेंगे। पंडित जी को उस वक्त का स्मरण आया कि इसने मुझसे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा, मैं तो 6 मास के बाद ही आया हूँ। फिर शिव भक्त ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। पूरा वृतांत सुनकर
पुजारी जी स्तब्ध थे। कोई 6 मास तक बिना किसी साधन के इस ठंड में कैसे जीवित रह सकता है। पुजारी जी उस भक्त के चरणों में गिर गए। वह कहने लगे कि कितने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल स्वयं तुम्हें भोजन और पानी देकर गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 मास के कालखंड को योग माया से एक रात्रि में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करो, अगर कष्ट तुम पर हो, फिक्र ईश्वर को ही, भक्त को कष्ट से कैसे उबारना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक रूपों में पूजा जाता है। उनका एक रूप अर्धनारीश्वर रूप है। उन्होंने अपने इस रूप को दर्शाया है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने बहुत से जीव बनाए, परंतु उनकी संख्या में वृद्धि न होने से ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनकी बनाई रचनाएं अपने जीवन उपरांत नष्ट हो जाएंगी। उन्हें फिर से नए सिरे से उनका सृजन करना पड़ेगा। अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर उनकी समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, मेरे इस रूप के आधे भाग में शिव है जो पुरुष, और आधे भाग में शक्ति है जो स्त्री का प्रतीक है। भगवान शिव ने अपने शरीर में स्थित शक्ति के अंश को अलग करके शक्ति ने अपनी भुक्टी के मध्य से अपनी समान कांति वाली शक्ति को प्रकट किया। इस शक्ति ने बाद में राजा दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। फिर ब्रह्मा जी ने नारी तत्व वाले जीवों की रचना की और सृष्टि धीरे धीरे बढ़ने लगी। भगवान शिव ने स्त्री पुरुष की समानता को दर्शाया है। स्त्री पुरुष प्रकृति का अभिन्न अंग है। एक के बिना दूसरे का विकास नहीं हो सकता। शिव चेतना है और शक्ति प्रकृति है। शक्ति हर जीव में माँ के रूप में होती है और जो अपनी संतान की रक्षा और पालन पोषण करती है, और शिव पिता रूप में अपनी संतान को ज्ञान प्रदान करते हैं और उनका पोषण करते हैं। शिव और शक्ति का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। भगवान भोले की कृपा पाने के लिए क्या देवी देवता तो क्या राक्षस, वह अपनी शरण में आए सभी श्रद्धालुओं पर न केवल कृपा करते हैं, बल्कि उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है मृत्यु के देवता यमराज से। जब उन्होंने भोलेनाथ को यूं ही बिना किसी वाहन के भ्रमण करते देखा, तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने भगवान शंकर के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे, तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाएं, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसीलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिवजी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक सिलाद नाम के एक ऋषि हुए, जो कि पूर्ण रूप से
प्रभु की पूजा में लीन रहते थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुँचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए, लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला, तो सिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन सिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए। उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्प आयु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था, तो उसे शिव ने धारण किया था। लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी हैं वह नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदें को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी हो, तो भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिवजी भी मुराद पूरी कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें।